दोस्तों एक पूजा नाम की लड़की होती है दोस्तों। वो उसकी उम्र 17 से 18 साल होती है और वो इंटर की पढ़ाई कर रही होती है दोस्तों। उसके घर के बगल में एक दादाजी का घर होता है दोस्तों। और वह दादाजी की उम्र का लमसम 60 से 70 साल की होगी दोस्तों। और वह दादाजी एक किराना की दुकान खोल रखे थे दोस्तों। वह लड़की उस दादाजी के दुकान पर जाया करती थी दोस्तों। दादाजी किसी दिन उस लड़की को फ्री में चॉकलेट बिस्कुट दे दिया करते थे दोस्तों। एक दिन क्या होता है कि वो लड़की का मन दादाजी के ऊपर आ जाता है और उस लड़की के पिताजी और माताजी उसकी मायके यानी उसकी नानी के यहाँ अपने मायके में गई थी। उस लड़की के नानी के यहाँ गए थे और दोस्तों फिर वो लड़की उस दादाजी को अपने घर बुलाती है। और जैसे ही वो दादाजी हिलाते हैं लड़की को डर आ जाता है दोस्तों। फिर क्या होता है आइए जानते हैं इस पूरी घटना में। दोस्तों होता क्या है, एक गाँव था जहाँ पर पूजा नाम की लड़की होती है दोस्तों। वो 17-18 साल की होती है और वो इंटर की पढ़ाई कर रही होती है। उसके इस बगल में एक घर होता है, वहाँ पर रहने वाला एक सचिन नाम का लड़का होता है दोस्तों। सचिन और पूजा साथ में पढ़ाई करने के लिए जाती रहती हैं दोस्तों। एक दिन सचिन उसके घर में बुलाने के लिए आता है, तब तक पूजा तैयारी कर रही होती है और दोस्तों एक दिन साथ में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पढ़ाई का काम ख़त्म होता है और सचिन और पूजा साथ में आ ही रहे होते हैं। रास्ते में एक पुलिया होती है दोस्तों, पुलिया पे बैठते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, पूजा सचिन को पुलिया के नीचे लेकर जाती है और दोस्तों फिर सचिन उसके साथ में कुछ ऐसे हरकतें करता है जो कि पूजा को बहुत ही आनंद फ़ील होता है दोस्तों। पूजा सचिन से कुछ ऐसे करने को बोलती है कि सचिन जो है बोलती है कि कुछ अलग ही हिसाब से करो जो कि उसको बहुत ही बेटर लगे। पूजा को बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों, इसलिए सचिन से बोलती है कुछ नए अंदाज में करो। सचिन बोलता है कि अभी तुम इस चीज़ में नई हो तो आपको पता नहीं है, तो आप ऐसा करो कि आप धीरे-धीरे पूरी बातों को समझो। तो सचिन उस बातों को इतना सब करने के बाद सचिन ऊपर आ जाता है और दोनों असमंजस से कुछ देर तक बतलाते बात-वात करते हैं पुलिया पे बैठकर। उसके बाद में घर की तरफ चले आते हैं दोस्तों। अगले दिन पूजा स्कूल की तरफ जाती है और सचिन भी जाता है। पढ़ाई-वढ़ाई ख़त्म होने के बाद जब पुलिया सामने आती है, सचिन फिर बोलता है। पूजा उसको अपने साथ में लेकर उस पुलिया पर बैठ जाती है। तभी दोस्तों पूजा सचिन से वही काम करने के लिए पुलिया के नीचे जाने को बोलता है। लेकिन सचिन दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं होता है, बोलता है कि आप बहुत अभी इस काम में नहीं हैं, तो आप ऐसा मत करो अभी। लेकिन उसके बाद भी सचिन पुलिया के नीचे नहीं जाता है दोस्तों। उसके बाद ये दोनों नाराज़ हो जाते हैं, फिर पूजा अपने घर चली आती है। दोस्तों एक दिन होता क्या है, उसके पूजा के माता-पिता उसकी नानी के यहाँ गए चले गए होते हैं दोस्तों। लेकिन उस टाइम पर पूजा का मन एकदम से उसका चॉकलेट खाने का मन करने लगता है दोस्तों। पूजा क्या करती है, अपने बगल में एक दुकान जो खोल रखे थे उसी दादा के घर में जा दुकान पर जाती है और दोस्तों वहाँ पर ये चॉकलेट बिस्कुट लेकर आती है घर। उसके बाद में वो खा लेती है, ख़त्म करने के बाद में उसका मन फिर से करने लगता है और फिर ये दादाजी की दुकान पर जाती है और दादा इसको फ्री में चॉकलेट बिस्कुट देते हैं और थोड़ी देर इसको बातों में उलझाए रखते हैं दोस्तों। होता क्या है, ये दोनों बात करते हैं और पूजा थोड़ी देर में ही अपने उस दादा से बता देती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, ऐसा करो आप आना चाहो तो आ सकते हो, ये अच्छा मौका है। तभी वो दादा बहुत खुश हो जाते हैं और उसके घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, हम अभी आ रहे हैं तुम चलो। उसके बाद तुरंत फटाक से ये दादाजी जाते हैं। तब तक ये पूजा जो होती है वो चॉकलेट फ्री की चॉकलेट बिस्कुट ख़त्म कर दिए होते हैं और ये टीवी बैठकर देख रही होती है। जहाँ पर बैठने के बाद ये थोड़ी देर में अपने रूम में चली जाती है, वहाँ पर लेट जाती है। उसके बाद दादाजी आते हैं, वहाँ पर खाने पीते हैं, जो भी ये बनाती है वो खाना वाना खाते हैं। उसके बाद में इसके बेड पर चले जाते हैं और जैसे ही हिलाते हैं फिर ये पूजा होती है, ये बहुत ही डर जाती है और दादा से रोक करने के लिए मना कर देती है। फिर दादा क्या करते हैं, पूजा से बोलते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों इतना मना कर देती हो, अगर ऐसा करना था मुझको बुलाया क्यों। तभी पूजा कहती है कि मैं अभी मेरे को पहली बार रिलेशन किसी के साथ मैंने मेरा पहली बार में है तो मेरे को डर लग रहा है। तभी पूजा बोलती है कि आप रुको थोड़ा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। इसलिए दादा बोलते हैं ठीक है जाओ। थोड़ी देर में जब फ्रेश होके आती है फिर से दादाजी हिलाने की कोशिश करते हैं। फिर पूजा उनको रोक देती है, मना कर देती है। इसके बाद में दादाजी कहते हैं कि देखो डरो मत, मैं ओल्ड एज का हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं जो भी करूँगा बहुत हिसाब से काम करूँगा, जो भी कुछ करूँगा बहुत ईमान से करूँगा, बहुत आसानी से करूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूजा दादा की बातों में आ जाती है, फिर इनको सारा काम करने के लिए बोल देती है दादाजी। फिर उसकी ऐसी हालत बना देते हैं दोस्तों
जो कि आप लोग सुनोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे। उसके बाद में पूजा पूजा का ऐसा हालत हो जाता है, दादाजी देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जैसे करके अपने घर भाग आते हैं। उसके बाद पूजा के माता-पिता सुबह आते हैं दोस्तों, फिर पूजा को ऐसे हालत में बेड पर पड़ा देख बहुत परेशान हो जाते हैं। पूजा की माँ पूजा के पिताजी को आवाज़ लगाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी आते हैं। देखकर ऐसी हालत में पूजा को तुरंत पुलिस स्टेशन पर कॉल लगाते हैं। पुलिस आती है, पूजा को अपने हिरासत में लेते हुए दोस्तों पूजा को अपनी हिरासत में लेती है, फिर हॉस्पिटल पहुंचा देती है। उसके बाद में वहाँ पर सारा कुछ पता चलता है और वहाँ पर पूजा के रूम में उस दादाजी का एक अंगूठी मिल जाता है और वहाँ पर सारा कुछ दादाजी के ऊपर आ जाता है। फिर दादाजी को पुलिस हिरासत में लेते हुए जेल को भेज देती है और दोस्तों पूजा अभी स्वस्थ हाल से अस्पताल से अपने घर में आ जाती है। और दोस्तों पूजा इस टाइम अपने माता पिता के साथ में स्वस्थ और सही से रह रही है। दोस्तों इस कहानी का बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है किसी का दिल को ठेस पहुँचे। दोस्तों ये कहानी बनाने का यही मकसद है कि सबों में जागरूकता फैले। और दोस्तों आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।